बच्चों, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से हमें ये पता चलता है कि हम बोर्ड परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। जिस प्रकार का परसेंटेज आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी परसेंटेज आते हैं। 5 या 10% घट या बढ़ सकते हैं। बाकी आपकी तैयारी जैसी प्री बोर्ड की रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी तैयारी रहती है। यानी कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आपको बताता है कि बोर्ड परीक्षा के लिए आप कितने तैयार हो। यदि आपकी परसेंटेज 75 से 90 के बीच में आ रही है या फिर 100 के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से है। और यदि आपकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 75 परसेंटेज से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से हम तैयारी करें। तो वीडियो आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें। आइए जानते हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को टोटल 5 टिप्स बताने जा रहा हूं। तो ये पांचों टिप्स आप लोग ज़रूर फॉलो करें। नंबर 1 है फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। आप लोग सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। क्योंकि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, यानी कोई चैप्टर आपका अगर छूटा हुआ है, तो डेफिनेटली उस चैप्टर से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। और आपने अगर उस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो आपके डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आपके मार्क्स वहाँ से ज़रूर कटेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर से आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें। सीबीएसई जो सैम्पल पेपर अपने वेबसाइट में डाली है, वहाँ से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस हमेशा से ऐसा देखा गया है कि जो स्कूली एग्जामिनेशंस होती है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो स्कूल में होता है, तो वो सीबीएसई जो सैम्पल पेपर अपलोड करती है, तो वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस देता है। तो आप लोग सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से जो सैम्पल पेपर लगभग अक्टूबर के महीने में अपलोड की हुई है सीबीएसई ने, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करो। तीसरा टिप्स है बच्चों कि क्वेश्चन बैंक से आप लोग ज़रूर तैयारी करें। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेम वही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सीबीएसई ने इससे पहले जो भी एग्जामिनेशन लिया हुआ है और जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो वे सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए रहते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर रहेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से ज़रूर तैयारी करें। आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, चाहे वो एजुकार्ट हो, अरिहंत हो या फिर ओसवाल हो। कोई भी किताब खराब नहीं होता है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। तो ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा टिप्स है बच्चों की एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें। क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस रहता है। और कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्कूल पर कि वो एनसीईआरटी से दे रही है या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से दे रही है। तो इसलिए आप लोग को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आप लोग ज़रूर तैयारी कर लें। इसके बाद बच्चों, पांचवा और सबसे आखिरी टिप्स जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एक टाइम टेबल ज़रूर बना के पढ़ना। क्योंकि बिना टाइम टेबल का आप जैसे तैसे अगर पढ़ोगे, तो आपकी स्टडी वैसी नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। अब बच्चों, आप लोग ये मत बोलना कि सर आप एक हमें टाइम टेबल बना के दीजिए। मैं अगर आप लोग को टाइम टेबल बना के दूंगा, तो मैं वो अपने अकॉर्डिंग दूंगा। आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। आप लोग खुद टाइम टेबल बनाओ, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आप लोग को कहीं दूसरे जगह से कोई टाइम टेबल मिलता है, या फिर मैं बना के अगर आप लोग को देता हूँ, तो इससे आप स्टडी वैसे नहीं कर पाओगे जैसे आप लोग को करनी होगी। क्योंकि हो सकता है मुझे अच्छा लगता है कि मुझे लगातार 4 घंटा पढ़ना अच्छा लगता है या फिर 5 घंटा, तो मैं लगातार 4 घंटा या 5 घंटा का टाइम टेबल आपको बना के दे दूंगा। या फिर कोई आपको अगर दूसरा भी अगर कोई देता है टाइम टेबल, आपने कहीं देखा कि टाइम टेबल इसमें दिया हुआ है कि रात को 12 से 3 बजे तक पढ़ना है या फिर सुबह को 5 से 8 बजे तक पढ़ना है। तो अगर आपको 12 से 3 बजे तक रात में पढ़ने का कोई अगर टाइम टेबल देता है और आप रात में जग नहीं सकते हो, तो आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करोगे। तो ज़्यादा बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप लोग खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। सबसे अच्छा यही होता है कि हम अपना एक टाइम टेबल बनाएं। और बिना टाइम टेबल का स्टडी सही भी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर एक टाइम टेबल बना के ही पढ़ना, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको और साथ ही प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको।
तो बच्चों ये था 5 टिप्स जिसे फॉलो करके आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो इसी तरह की और भी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।